हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम आधुनिक युग में हैं। हमें आजादी मिली हुई है खुद की मर्जी से जीने की। हमें यह आजादी देश का संविधान देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान के इस हिस्से को गांव और गांव की पंचायतें मानती हैं? अगर मानती हैं तो फिर क्यों पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिवार को इतनी बड़ी सजा दे दी गई? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, आपको हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपने पंचायतों के फरमान तो सुने होंगे, जो कभी बेतुके तो कभी तुगलकी होते हैं, और इन तुगलकी फरमानों से पूरे परिवार की जिंदगी बस से बदतर हो जाती है। आजाद देश में भी आज आलम यह है कि आप अपनी पसंद से कुछ पहन नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते और ना ही अपनी पसंद से शादी कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। महेंद्रगढ़ जिले के गांव दुलोट अहीर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी क्या कर ली, गांव ने पूरे परिवार का बहिष्कार ही कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के दुलोट अहीर गांव में, जहां कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो और कुछ हमारे गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड चीजें हमने रिकॉर्ड की, जिसमें एक चीज सामने आई कि एक लड़का और एक लड़की गांव के ही शादी करते हैं। उस चीज को लेकर एक ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के लोग भी उसमें मौजूद होते हैं और वहां एक फरमान जारी किया जाता है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हालांकि लड़के के जो पिता है उसने 1 साल पूर्व इस चीज को लेकर के अखबार के अंदर भी जो है कटिंग दे दी थी, नोट एफिडेविट दे दिया था कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बेदखली करता है। बावजूद उसके परिवार वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार, वो भी स्वतंत्र देश में और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए करना गलत है। हुक्का पानी बंद करना तो आप समझते ही होंगे, नहीं समझते तो हम समझा देते हैं। हुक्का पानी बंद होने का मतलब है कि आपके पास गांव का कोई शख्स बैठकर बात नहीं कर सकता, आपको किसी दुकान से राशन पानी नहीं मिल सकता, आप भरे पूरे गांव में अपनों के ही बीच अकेले छोड़ दिए जाते हैं। और यही इन दिनों हो रहा है इस पीड़ित परिवार के साथ, जिसके लड़के ने गांव की ही लड़की के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसे गांव वालों ने भागकर शादी करने का तमगा देकर पूरे परिवार को ही अपने से अलग कर दिया। उसमें जी 21 आदमियों की कमेटी बैठी पहले तो जी, उन्होंने फैसला लिया इनके परिवार का, इनके घर का हुक्का पानी, लेन देन, इनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई दुकान वाला सामान नहीं देगा, ना इनके बाल नहीं काटेगा। हाँ। और जैसे भी जितनी भी दुकान है ना, मतलब कोई इनसे मतलब मकसद नहीं रखे किसी प्रकार का भी। जो भी इसके साथ इनसे बातें करता पाया गया उसी को भी जात बाहर कर दिया जाएगा। हालात ये हो चले हैं कि परिवार को न राशन मिलता है, न दूध मिलता है और न ही पीने के लिए पानी दिया जाता है। अब पूरा परिवार राशन और पानी के लिए दूसरे गांव जाता है। इन बातों को जी लगभग 2 महीने हो गए। तो अभी क्या परिस्थिति है, मतलब क्या गांव में आपको सामान, पानी, दूध? अब बिल्कुल परेशान था जी। मैं दूध, लस्सी, पास में निम्बी गांव है, वहां से लाता हूँ जी। ठीक है। हाँ जी। पानी वाले की तो अभी हमने फोन पे भी बात की, उसने भी कहा कि कमेटी के सदस्यों ने मना कर रखा है पानी देने के लिए। हाँ जी, मना कर दिया था, मेरे को मना कर दिया था पानी वाले ने, अब तेरे को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा हर महीने का कनेक्शन एडवांस देता हूँ जी पैसे में, फिर भी मेरे को मना कर दिया, बोले तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे लेकिन तेरे को पानी नहीं मिलेगा। दूसरी एक चीज और, राशन वगैरह की बात की जाए तो राशन वगैरह आपको मिलता है? नहीं मिलता जी। गाँव में कोई देता नहीं? नहीं देता जी। क्या कहते हैं? अब भाई तो तुम्हारा बंद कर रखा गांव वालों ने, हम तुम्हारे को राशन नहीं देंगे। जिस 21 बिरादरियों की बात पीड़ित ने अपने शब्दों में की है, उसमें राशन की दुकान से लेकर पानी, दूध, यहाँ तक कि वो नाई भी थे जो बाल काटते हैं, और सभी ने एकमत से पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। हाँ जी, सभी बिरादरी वाले करते हैं जी। सभी बिरादरी? हाँ जी, हर बिरादरी वालों के एक आदमी कमेटी में लिया गया था फैसले के लिए। उनके साइन है, उनके नाम है, मोबाइल नंबर है। 21 आदमियों की कमेटी बैठी थी, उन्होंने निर्णय सुनाया था।
तो इसमें आपकी बिरादरी के भी लोग शामिल हैं? 2 आए जी। 2 लोग शामिल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कंप्लीट रूप से आपका गांव में सिर्फ रहने दिया जा रहा है? हाँ, रहने दिया जा रहा है, सिर्फ रहने दिया जा रहा है। बाकी उसके अलावा बोलचाल, लेन देन, पानी सब बंद? सब बंद है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कहाँ से लेके आते? पानी तो एक ऐसी चीज होगी जिसके बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता। एक गाँव इधर ढाणी का आता है जी। अच्छा, पानी लेके उससे लेते हैं जी 10 रुपए का पानी डेली। अगर पीड़ित का बेटा उसके साथ रहता तो समझ आता कि परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव गांव वाले कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित ने तो अपने बेटे को भी परिवार से बेदखल कर दिया। न्यूज़पेपर में इश्तिहार तक दे डाला कि उसका अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जी लड़के को 1.5 साल पहले बेदखल भी कर रखा है। मेरे उससे उसका कोई लेना देना है। गांव चाहे कुछ भी सजा दो, मैं 1% भी लड़के के पक्ष में नहीं हूँ। मतलब आप ये चाहते हैं कि सजा दो लेकिन लड़के को दो, परिवार को ना दे? परिवार को ना दे, लड़के को दो। गलती लड़के ने की, मैंने नहीं की। अगर लड़के की गलती है तो आप लड़के के भी खिलाफ खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल लड़के के खिलाफ हूँ जी। मैं गांव समाज के साथ हूँ। मगर इतनी समझ गांव वाले रखते तो परिवार का हुक्का पानी बंद ही क्यों करते? जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने साफ नाटते हुए कह दिया कि परिवार का हुक्का पानी बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया। और गांव देहात के हिसाब से ना हमने इकट्ठा कर रहे थे, और वैसा हुक्का पानी कोई मैटर नहीं है, उसका बंद कर दिया। हरा बड़ा तो बड़ी मछली है, ठीक है ना। उस आपस में कहा छोड़ी, उस चीज का भी प्रूफ हमारे पास है, मीडिया के पास है कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। भाई कह दिया जाए भाई गाँव में शादी करेगा तो भाई गाँव से बाहर शादी कर लो, अच्छा आता है। गाँव में शादी नहीं होती, इसलिए तो गाँव से बाहर हो जाता अच्छी बात है, समाज से बाहर हो जाता अच्छी बात है। चलिए सरपंच की बातों को एक बार मान भी लिया जाए तो क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? और चलिए पीड़ित परिवार की बातों को भी एक बार एक तरफ रख दिया जाए तो हमारे संवाददाता ने खुद पंचायती पानी वाले से फोन पर बात की थी, जिसने कहा था कि वो तब तक पानी की सप्लाई नहीं देगा जब तक कमेटी उसे नहीं कहेगी, क्योंकि कमेटी ने परिवार को पानी देने से मना किया हुआ है। परिवार डरा हुआ है कि अगर वो प्रशासन से शिकायत करता है तो उनके साथ और गलत किया जा सकता है। लेकिन पंचायत के इस तुगलकी फरमान पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।